छत्तीसगढ़ में बीजेपी सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सरकार को जबरदस्त तरीके से आक्रामक अंदाज में घेर रही। एक तरफ विधानसभा के भीतर मुद्दे हैं तो बाहर सड़कों पर बवाल की स्थिति। जरा देखें रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र जिस तरह हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही थी, हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज जहां जांजगीर में जहरीली शराब मामले में हुई 3 मौत का मामला सदन में गूंजा, तो इसके साथ ही रोजगार को लेकर भी जमकर बवाल हुआ और बीजेपी विधायकों ने दोनों ही मामलों पर मंत्री के जवाब से असंतोष जाहिर किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जो 2 दिन तक जारी रहेगी। ये सिर्फ 3 लोगों की मौत का मामला नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में अवैध शराब बिक्री हो रही है, शासन के संरक्षण में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। मैं 5 साल होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में जहरीली दवा पी के कोई भी आदमी नहीं मरा है। भारतीय जनता पार्टी घुमा घुमा के फंसाने का काम करके देख रहे थे। सदन के बाहर भी सड़कों पर बीजेपी ने आज जमकर प्रदर्शन किया। रायपुर में जहां बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा पर गंभीर आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ भिलाई में बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम दफ्तर का घेराव कर दिया। यानी चुनाव से पहले बीजेपी सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सरकार को घेरने की तैयारी पर अमल कर रही है। तो आज इन्हीं तस्वीरों पर हमने डिबेट भी की। सदन के भीतर मुद्दे और सड़क के ऊपर जमकर प्रदर्शन वाला बवाल, हावी होने की कोशिश। आखिर इन सब के पीछे है क्या? ये जो तेवर है विधानसभा के भीतर, कल का दिन जो रहेगा, क्या इसमें सरकार को वाकई टाइट कॉर्नर में डालेंगे? चलिए डिकोड करते हैं। आज जहां विधानसभा में जहरीली शराब, बेरोजगारी भत्ता और रायपुर में युवाओं का नग्न प्रदर्शन बड़ा मुद्दा बनकर गूंजा, तो कल सबसे बड़ी बात होती सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। चर्चा स्वीकार हो गई, पर चर्चा क्या पूरी चल पाएगी? वैसे संख्या बल के आधार पर बीजेपी इस प्रस्ताव को पास तो करवा नहीं सकती, लेकिन जैसा आज तय हुआ है 2 दिन तक इस पर कामकाज रोककर चर्चा होगी। इस पर विपक्ष को सरकार की नीतियों, सरकार की नीयत, सरकार की आलोचना, सरकार की तमाम खामियों पर बोलने का, विस्तार से कहने का, मुद्दों पर बात करने का मौका होगा। वहीं अमित शाह और पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और नेता, जनप्रतिनिधि जिस अंदाज में हैं, उससे लगता है कि वो उन्हें बता गए हैं कि किस अंदाज में आपको चुनाव तक रहना है। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कई मुद्दों पर प्रदर्शन हमने देखा। रायपुर में कांग्रेस विधायक पर घोटाले के आरोप लगे, भिलाई में मूलभूत समस्याओं पर प्रदर्शन हुआ। सवाल यह भी उठा कि अब तक इतनी खामोशी क्यों थी? ये अचानक से क्या केवल अपने नेताओं को दिखाने या उनके कहने पर कर रहे हैं? कुल मिलाकर 23 का चुनाव एजेंडा है, ये साफ है। बीजेपी अपने एजेंडे को, अपनी रणनीति को अमल में ला रही है, ये भी तय है। लेकिन जवाब कैसे देती है सरकार, सामना कैसे करती है सरकार, और आने वाले वक्त में इनके समाधान कितने दे पाती है, जो समस्याओं के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होगा।